आज का दिन आप सबके लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। क्यों है? क्योंकि भगवान को आज मोक्ष मिला। लेकिन ओम ओम आप सबको बड़ा उल्लास, पर आज सुबह मेरी आंख खुली, मेरे मन में बड़ी आकुलता है। आंख खुली, मैंने ध्यान किया भगवान का, भगवान के मोक्ष का। और जैसे ही मैंने भगवान के मोक्ष को ध्याया, मेरे मन में आकुलता आ गई। एक हुक सी उठी कि प्रभु आप तो चले गए, हम क्यों रह गए? भगवान का मोक्ष के लिए सब मना रहे हैं, खुशी हो रही, भगवान को मोक्ष मिल गया। लेकिन हकीकत में अंदर से आकुलता होनी चाहिए कि मेरा नंबर कब आएगा, कब छूटेगा ये संसार। कभी मन में ऐसा आता है? एक बार गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्लास में प्राय जो पास होते हैं, मेरिट में आते हैं, वो पार्टी मनाते हैं। लेकिन कभी कभी पूरी क्लास में एक पास हो, बाकी सब फेल हो जाए, तो जितने फेलियर्स हैं ना, वो अपनी पार्टी मनाते हैं। आज का जो दृश्य है कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि सारे फेलियर्स पार्टी मना रहे हैं। भगवान पास हो गए, हम लोग फेल हो गए। और ऐसा आज से नहीं, अनंत काल से हम फेल ही होते आ रहे हैं। अब भगवान कहते, जब तक तुम अपने फेल होने पर जश्न मनाते रहोगे, फेल होते रहोगे। और फेल होने के क्षणों में अपनी अंतर समीक्षा करोगे और सही रास्ते पे लगोगे, तो तुम भी कल पास हो जाओगे। भगवान ऋषभ देव को जब मोक्ष हुआ, भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोया। सौधर मित्र ने भरत चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तुम रो क्यों रहे हो? भगवान मोक्ष गए, उनका तो तय था, जन्म के पहले ही से तय था कि इनको मोक्ष जाना है। तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? चक्रवर्ती ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, देवेंद्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि हम रह गए। अब हमें कौन मार्ग में लगाएगा? अब हम किसका उपदेश सुनेंगे? अब हम किसका दर्शन करेंगे? भगवान के हमारे अंदर मुक्ति का संकल्प जग जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ओम 30 सेकेंड के लिए मैं रुकता हूं। अब दोबारा कोई घंटी मत बजाना, थोड़ा सब लोग जितने हैं साइलेंट कर ले, है ना? ये आदत में होनी चाहिए धर्म सभा में। लेकिन आप लोगों को नहीं सुधार पाए, हम खुद को ही सुधार लिए। आदत में आप
में नहीं दिखता। दिखता है कि हमारे साथ कोई बंधन है। पहला काम बंधन का एहसास। मैं बंधा हुआ हूं, अंदर ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। कभी लग रहा है कि हम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में भटक रहे हैं? कभी लगा हम चतुर्गति के दुखों के पात्र बने हुए हैं? कभी ऐसा एहसास हुआ? शायद नहीं। जितनी देर साधु संतों की धर्म सभाओं में हो या शास्त्रों के पन्ने पढ़ते हो तो बस कर दें, या भगवान को जब दर्शन करने आए तो सुना दे भव भगवकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो। बाकी सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये सब कुछ है ही नहीं। आप लोग धर्म कर रहे हो, बस करते आ रहे हो इसलिए कर रहे हो। मोक्ष की बातें करते हो, मोक्ष वोक्ष से कोई वास्ता नहीं है तुम्हें, कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अभी बंधन की ही समझ नहीं तो मुक्ति का प्रयास क्या होगा। लगा है कि बंधन है। छाया की ओर वही जाता है जिसे भूख धूप में आकुलता का एहसास होता है। जिसे धूप सुहा रही हो भला छाया में क्यों जाएगा। जिसे संसार में ही रस आ रहा हो मुक्ति का प्रयास क्या करेगा। और अभी तक तो यही हुआ है ना। और विचित्रता, जानते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए भी वही काम, वही प्रयास। इसी का नाम मोह है, जो जान करके भी अनजान बना दे, वह मोह है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।